नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच सीएम येदियुरप्पा ने कहा है कि जब तक बीजेपी आलाकमान को उन पर भरोसा है तब तक वे मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। जिस दिन वे कहेंगे कि वे मुझे नहीं चाहते हैं, वे उस दिन इस्तीफा दे देंगे। दरअसल कर्नाटक में कुछ विधायकों की ओर असंतोष जताने पर उन्होंने यह बयान दिया है। दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी थी और इसके बाद एक बार फिर से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में जंग छिड़ गई है। रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से तीखे सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि आखिर क्यों योजना शुरू होने के 2 दिनों पहले से ही इसे रोका गया है। उधर बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने केजरीवाल के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि आपको समझना पड़ेगा कि सरकार संविधान और कानून के हिसाब से ही चलेगी। एनएफएसए एक्ट के सेक्शन 12(2) के तहत केंद्र का अप्रूवल जारी है और केजरीवाल आप कानून से ऊपर तो नहीं हो गए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल की ओर से केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया है। पात्रा ने कहा है कि बीजेपी ड्रामे में विश्वास नहीं रखती है। दिल्ली को कोटे से ज्यादा अनाज दिया गया है। दिल्ली सरकार को केंद्र के नियमों के मुताबिक चलना होगा। सीएम गरीबों से एक्स्ट्रा चार्ज लेना चाहते थे। इस दौरान उन्होंने राशन चोरी जैसी बातें कही। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की दिलचस्पी देश में राशन की चोरी को रोकने के बजाय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गोली देने में है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में 80 करोड़ लोगों को राशन की चोरी के पीछे बीजेपी का हाथ है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बीते दिनों ट्विटर पर ब्लू टिक को लेकर उठे विवाद को लेकर तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार ब्लू टिक के लिए लड़ रही है, जबकि जनता को अगर कोरोना वायरस का टीका चाहिए तो वो आत्मनिर्भर बने। यूपी में सरकार और संगठन में फेरबदल की अटकलों के बीच रविवार का दिन यूपी के सियासत का सबसे गर्म दिन रहा। बीजेपी और के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर बंद लिफाफा सौंपा है और इस लिफाफे को लेकर अब असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। क्या उसमें मंत्रिमंडल के फेरबदल से जुड़ी कोई बात या फिर कुछ और है? कोरोना के कम होते मामलों के बीच यूपी के लिए राहत भरी खबर है। अब 4 जिलों को छोड़कर पूरा प्रदेश कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में भी कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया है। नोएडा में 7 जून से सभी दुकानें बाजार कोरोना नियमों का पालन करते हुए खोल सकेंगे। हालांकि अलीगढ़ में दुकानें अभी भी बंद दिखी। दिल्ली में कोरोना के नए केसों में लगातार कमी आ रही है। यहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 381 नए केस मिले हैं और इस दौरान 34 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं 15 मार्च के रविवार को एक दिन में सबसे कम केस मिले हैं। 15 मार्च को 368 कोरोना केस आए थे। रेप के आरोप में सुनारिया जेल में बंद डेरा प्रमुख राम रहीम कोरोना संक्रमित पाया गया है। उसे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डेरा प्रमुख ने पेट दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए पीजीआई रोहतक लाया गया था। नागपुर में बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उनके निवास पर मुलाकात की है। दत्त ने उनसे ये मुलाकात शनिवार को की थी, लेकिन उसकी जानकारी रविवार को सामने आई है। इस दौरान संजय दत्त ने गडकरी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद भी लिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को एक बालिया बयान दिया है, जिसमें कहा है कि सुशांत अपनी बहन और जीजा के साथ ड्रग्स लेते थे। रिया ने लिखा है कि मैं यही जोड़ना चाहती हूं कि 8 जून 2020 को सुशांत ने एक व्हाट्सएप मैसेज अपनी बहन प्रियंका से रिसीव किया, जिसमें कुछ दवाएं लेने की बात कही गई थी जो एनडीपीएस में ड्रग्स थे। रिया ने आगे लिखा है कि इन दवाओं को मनोचिकित्सक के परामर्श के बिना नहीं दिया जा सकता है।
मैं ये विनती करती हूं कि इस बात को नोट किया जाए कि इन ड्रग्स से सुशांत की मौत हो सकती थी, क्योंकि उसकी बहन मीतू उसके साथ 8 से 12 जून के दौरान रह रही थी। मैंने मुंबई पुलिस को यह सूचना दी है और उन्होंने इस बात का संज्ञान भी लिया है। भारत चीन सीमा पर स्थित हिमालय पर तैनात चीनी सैनिकों को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। हिमालय के सर्द ठंड को सहन करना चीनी सैनिकों के लिए मुश्किल हो रहा है। यही कारण है कि 1 साल के भीतर चीन को अपने लगभग सभी सैनिक बदलने पड़े हैं और पुराने सैनिकों की जगह नए सैनिकों की तैनाती की है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANV एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई एयरटेल फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। कम ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। ANB न्यूज एक्सप्रेस में खबरों का रुख करेंगे आगे। मुंबई में ठाणे जिले में चोर को चोरी करना महंगा पड़ गया। दरअसल अंबरनाथ और उल्लासनगर की सड़क किनारे एक मोटरसाइकिल पार्क की गई थी, जिसमें एक चोर को चोरी करना महंगा पड़ गया। मामले में पकड़े जाने के डर से चोर ने नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद स्थानीय लोग भी नदी में उतर गए और चोर को किसी तरह नदी से पकड़कर बाहर निकाला और फिर चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी के कानपुर में खाद्य विभाग और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कलर फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। दरअसल जूही थाना क्षेत्र के किदवई नगर में ये फैक्ट्री बिना लाइसेंस के संचालित थी। फैक्ट्री में खाद्य पदार्थों में उपयोग होने वाले रंग का उत्पादन किया जाता था और कई राज्यों में सप्लाई भी किया जाता था। कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है और कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को बेहाल कर दिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आंशिक कर्फ्यू लगा दिया था, जिसके बाद कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद से उन क्षेत्रों को अनलॉक कर दिया है। यहाँ 600 से कम मामले हैं। वहीं बहराइच नगर पालिका सैनिटाइजेशन कार्य जोरों पर कर रही है। जून 1984 में श्री हरमिंदर साहिब में की गई सैन्य कार्रवाई के दौरान मारे गए सिखों की याद में घल्लूघारा दिवस मनाया गया है। कई गरमपंथियों के हाथों में खालिस्तान जिंदाबाद और खालिस्तान साडा हक है लिखे बैनर दिखाई दिए। कार्यक्रम में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए जिला सिविल और पुलिस प्रशासन की ओर से सभी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। एमपी के रीवा जिले के हनुमाना तहसील अंतर्गत में एक तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को टक्कर मारा, जिसके युवक की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान ट्रक चालक नशे में धुत था, जिसकी वजह से ट्रक अनियंत्रित हो गया और यह हादसा हुआ। यूपी के लखनऊ से आग की खबर सामने आई है, जहां पुराने लखनऊ के नक्खास मार्केट में सड़क किनारे बनी दुकानों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने कई सारी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग से दुकान में रखा सारा माल जलकर खाक हो गया। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। एमपी के शिवपुरी जिले में लगातार अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ आबकारी विभाग कार्रवाई कर रहा है। इसी के चलते कलेक्टर के नेतृत्व में जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशानुसार अवैध मदिरा निर्माण के मुखबिर से सूचना पर दबिश देकर 70 के लीटर हाथ भट्टी मदिरा और 5000 किलो गुड़ लहन जब्त किया गया है।
कोरोना महामारी से बचने के लिए वैज्ञानिक और डॉक्टर्स वैक्सीन को एक ही मात्र विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय ने लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अनोखा तरीका इजाद किया है। विधायक आकाश विजयवर्गीय ने अपनी विधानसभा के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता करने के लिए लकी ड्रा का आयोजन किया। यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिलके करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। वैक्सीन जरूर करवानी है। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रेक के बाद स्वागत है। एनबी न्यूज एक्सप्रेस में आगे बढ़ेंगे। देश भर में खाद्यान्न पदार्थों और पेट्रोलियम पदार्थों की लगातार हो रही मूल्य वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस ने मौन प्रदर्शन किया। एमपी के उज्जैन में मुंह पर काला मास्क और हाथों में केंद्र सरकार के खिलाफ तख्तियां लेकर टावर पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 1 घंटे तक मौन प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में टीकाकरण केंद्र में बीजेपी की महिला नेत्री को अपना जन्मदिन मनाना भारी महंगा पड़ गया है। वहीं जन्मदिन के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। बता दें कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद महिला नेता ने यह कहते हुए माफी मांग ली कि उन्हें अपने समर्थकों की खुशी के लिए केक काटना पड़ा। जशपुर जिले में कुछ छूट और सख्ती के साथ लॉकडाउन 15 जून की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। कलेक्टर महादेव कावरे की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और मौतें भी लगातार हो रही हैं, जिसके चलते लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के 9 जिलों के कलेक्टरों समेत 29 IAS अधिकारियों का तबादला किया है। राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि छत्तीसगढ़ शासन ने कृषि विभाग के सचिव अमृत कुमार
खलखो को तबादला श्रम विभाग के सचिव के पद पर किया दिया है और रायपुर जिले के कलेक्टर एस भारतीय दासन को विशेष सचिव मुख्यमंत्री के पद पर पदस्थ किया गया है। छत्तीसगढ़ में बड़ा फेरबदल किया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई अफसरों को नई पदस्थापना दी गई है। बड़े प्रशासनिक फेरबदल पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर का आधार केवल राजनीति है। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास परिसर में हरा और 4 के पौधे रोपकर पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के प्रति अपने संकल्प को दोहराया है। उन्होंने इस मौके पर प्रदेशवासियों को अपने पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए वृक्ष लगाने और उनकी देखरेख करने की रक्षा करने का संदेश दिया है। सुकमा में गिरफ्तार कोरोना संक्रमित नक्सली सोबराय के इलाज के दौरान मौत हो गई है। जानकारी मिल रही है कि बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने मौत की पुष्टि कर दी है। नक्सली सोबराय के 2 जून को तेलंगाना के वारंगल से गिरफ्तार किया गया था और इसके पहले भी 27 मई को एक नक्सली कमांडर की मौत हुई है। यूपी के बिजनौर में मुरादाबाद के व्यापारी के अपहरण के बाद हत्या की सनसनी मच गई है। बात बता दें कि बिजनौर में व्यापारी कुलदीप की लाश सड़क किनारे मिली है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार अज्ञात अपहरणकर्ताओं ने कुलदीप का अपहरण किया और फिर कुलदीप की पत्नी से 4 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी। फिरौती के बाद अपहरणकर्ताओं ने कुलदीप की हत्या कर दी। कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत आवश्यक है। ऐसे में लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए शासन प्रशासन द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इसी को देखते हुए यूपी के बहराइच में यातायात टीम लगातार सड़कों पर घूम घूम कर लोगों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक करती नजर आ रही। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद जहां नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को मनरेगा के तहत रोजगार देने का आदेश दिया गया है, लेकिन गांव में कराए जाने वाले विकास कार्यों में अनियमितता बरती जा रही है। सोनभद्र में बंधी के निर्माण कार्य में मनरेगा के तहत मजदूरों को रोजगार न देकर पोकलैन जेसीबी मशीनों से काम कराया जा रहा है, जिसमें गरीब तबके के लोगों पर रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एम्फोटेरेसिन बी के इंजेक्शन के साथ 2 और नई दवाओं का इलाज शुरू करने पर विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी मुहर लगा दी है। पीजीआई के निदेशक डॉक्टर आर.के. धीमन की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिश पर अब ब्लैक फंगस के रोगियों के इलाज में यूसावी कोनाजोल व पोस्कोनाजोल दवाओं का प्रयोग किया जाएगा। यूपी के गाजियाबाद में नवनियुक्त जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पदभार संभाला। जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वह जनता से सीधा संवाद करेंगे ताकि जनता और अधिकारियों के बीच आपसी तालमेल बना रहे और जिले में चहुमुखी विकास हो सके। गल्लूघर दिवस को समर्पित शहीदों के पवित्र तीर्थ गुरु श्री फतेहगढ़ साहिब में आज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा अखंड पाठ साहिब का भोग लगाया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब के प्रमुख ग्रंथी भाई हरपाल सिंह ने उद्घाटन प्रार्थना की।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात का समय मांगा है। उत्तराखंड में नगरपालिका पौड़ी क्षेत्र के अंतर्गत छोटे व्यापारियों की आर्थिक सहायता के लिए अब डाटा तैयार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पौड़ी शहर क्षेत्र के अंतर्गत रोज कमाकर खाने वाले छोटे व्यापारी की आर्थिक स्थिति को लेकर दिशा निर्देशों की तैयारी है। उत्तराखंड में लालकुआं प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बाजार खुलवाने की मांग को लेकर के प्रदेश सरकार को जगाने के लिए थाली और शंख बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने कहा है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे व्यापारी को कर्फ्यू से राहत देने और बाजार खोलने की अनुमति न मिलने तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उत्तराखंड में मानसून 20 जून को दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार इसमें 1-2 दिन का परिवर्तन संभव है। इस बार मानसून की बारिश सामान्य रहने की उम्मीद है। पिछले वर्ष प्रदेश में यह सामान्य से 20% कम रही थी, लेकिन इस बार इसमें सुधार का अनुमान है। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। न्यूज़ देख रहे हैं आप, नाम और सब ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में रुक करेंगे अगली खबरों का। उत्तराखंड में देहरादून के विकास नगर में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन पछवादून की ओर से संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन भवन परिसर लाइन जीवनगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक मुन्ना सिंह चौहान को यूनियन के पदाधिकारियों ने शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान कई अधिकारी भी मौजूद रहे। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रिंसिपल कर्नल अमित बिष्ट के नेतृत्व में पर्वतारोहियों की एक टीम ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। बता दें कि 1 जून को टीम ने जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स के पर्वतारोहियों सहित 6 सदस्यों का गठन किया। अनंतनाग जिला प्रशासन ने खानाबदोश समुदायों के शिविरों में घर घर जाकर एंटी कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया है। नायब तहसीलदार रणबीरपुरा इम्तियाज डार ने कहा है कि हम उन जगहों की पहचान कर रहे हैं जहां ये खानाबदोश समुदाय तैनात हैं और उन्हें टीकाकरण के लिए टीमें भेज रहे हैं। ब्रिक्स देशों ने संयुक्त रूप से टीकों पर बौद्धिक संपदा अधिकार छूट का आह्वान किया है, जो कि विश्व व्यापार संगठन में विचाराधीन है। उन्होंने ट्रिप्स समझौते के लचीलेपन को लागू करने का भी आग्रह किया है। पाकिस्तान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरनाक रूप से खतरे में है। कुछ का तो यह भी कहना है कि यह बहुत पहले ही गायब हो गई थी। स्विस टेनिस उस्ताद रोजर फेडरर ने आज चल रहे फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में प्रवेश किया है। फेडरर ने जर्मनी के लेफ्टी डोमिनिक कोएफर को हराकर टूर्नामेंट में अंतिम 16 में जगह बनाई है। मौजूदा चैंपियन राफेल नडाल भी मौजूदा फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में पहुंच गए हैं। 35 वर्षीय नडाल ने पहले सेट में सिर्फ 3 गेम गंवाए और प्रतिद्वंदी को कोई मौका न देते हुए वह इसे 6-3 से जीतने में सफल रहे। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन च दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मन्नो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ ਨੂੰ बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ब्रेक के बाद एक बार फिर एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे। ब्राजील ने भारत बायोटेक निर्मित कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन के आयात को नियमों के साथ देश में मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को एनिवेजा को सूचित किया है, लेकिन अनुमोदित सख्त शर्तों के साथ मिला है जो आयात की जा सकने वाली खुराक की संख्या और ब्राजील में टीकों के उपयोग पर प्रतिबंध के साथ सीमित है। पाकिस्तान पर हमेशा से ही अफगानिस्तान में तालिबान का साथ देकर वहां आतंक भड़काने के आरोप लगते रहे हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमदुल्लाह मोहिब ने भी ऐसा ही कुछ कहा है, जिस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भड़क गए। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैन हैनकॉक ने कहा है कि कोरोना वायरस के डेल्टा या B16172 स्वरूप अल्फा या तथाकथित कैंट स्वरूप से 40% ज्यादा संक्रामक है। वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में हालिया बढ़ोतरी के पीछे डेल्टा स्वरूप का प्रसार है। मौजूदा दौर के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजों की जब भी बात होती है तो उसमें इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड का नाम भी लिया जाता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों उनके लिए अच्छे नहीं बीते हैं और उन्हें एक विकेट हासिल करने के लिए ही संघर्ष करना पड़ा है। हालांकि आखिरकार 5 महीनों में 5 पारियों और 80 से ज्यादा ओवरों के बाद उनका ये इंतजार खत्म हुआ है। बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम शादी के बंधन में बंध गई हैं। हाल ही में उन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के डायरेक्टर आदित्य धर के साथ 7 फेरे लिए हैं। शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करके यामी ने सभी को चौंका दिया है। यामी और आदित्य की शादी हिमाचल प्रदेश में एक्ट्रेस के होम टाउन में हुई है। मार्च 2020 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से क्रिप्टो करेंसी पर बैन नहीं है, लेकिन सरकार क्या सोच रही है वह अभी तक पता नहीं चल पाया है। वैसे 24 मार्च 2021 को कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि कंपनियों के लिए क्रिप्टो करेंसी में डीलिंग और प्रॉपर्टी को उजागर करना जरूरी है। कंपनियों के लिए यह बताना जरूरी है कि उन्होंने क्रिप्टो एसेट में कितना निवेश किया है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। वैक्सीन जरूर कराउणी है। तुसीं थोड़े एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ मास्क पहनना, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ